ठीक है। आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 प्रश्न वाली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्या है? एक मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। इसके दोनों सिरे पर दो हेमिस्फीयर है। द इंटायर कैप्सूल, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 40 mm। इंटायर कैप्सूल का जो लेंथ है 14 mm है, ये दिया हुआ है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना है? 5 mm है। फाइंड इज सरफेस एरिया। तो फाइंड इज सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो क्या करेंगे, इसमें हम दो हेमिस्फीयर हैं, दो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे और ये सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं? दवा का एक कैप्सूल एक बेलन आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है। जिसके दोनों सिरे पर एक अर्ध गोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। जो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है तो इसका व्यास 5 mm है और इसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो दिया हुआ है एक मेडिसिन कैप्सूल इज़ इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। मेडिसिन कैप्सूल जो है एक सिलेंडर के जो है वो एक सिलेंडर के शेप में है विथ टू हेमिस्फीयर स्टक्स ईच ऑफ इट्स एंड। दो हेमिस्फीयर इसके एंड्स पर है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है। तो लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल कितना है? 40 mm। लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल कितना है? 14 mm है। और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 5 mm। तो 5 mm डायमीटर दिया हुआ है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 2.5 mm। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 2.5 mm। ये रेडियस ये O डैश M, O डैश C, O डैश D, O डैश A, सॉरी ओ ए ओ बी, ये रेडियस हो गया। ये कितना हो गया? 2.5 mm। अब चलते हैं लेंथ ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए। ये आपके पास 14 mm है। तो 14 mm में से कितना घटा देंगे? 2.5 mm इधर हो जाएगा और 2.5 mm इधर हो जाएगा, मतलब 5 mm माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 9 mm। तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया? लेंथ ऑफ द सिलेंडर एच अगर ले ले तो 9 हो गया, 9 mm। ठीक है। इसका डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 mm है तो रेडियस कितना हो गया? 2.5 mm। रेडियस कितना हो गया? आर इक्वल टू ले ले तो 2.5 ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब हम इस सिलेंडर का इसका जो कैप्सूल है उसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो क्या करें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर दोनों हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो गया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। कर्व से दो अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया
प्लस बेलन का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो दो अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहाँ कितना आ गया आपके पास, ठीक है, कुछ कॉमन आएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन लें, 2 पाई आर कॉमन ले लें, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो क्या बचा 2r प्लस एच। ठीक है, 2r प्लस एच। अब मान रखते हैं जब तक पाई का वैल्यू कुछ नहीं कहेगा तो हम लोग 22/7 लेंगे, और कितना आ गया 2.5, 2r 2.5, एच कितना हो गया 9 mm, 9। ठीक है, 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5 कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, और प्लस 9 आ गया। इसको 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 22/7 इंटू 5 इंटू 9 mm का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 9 5 14, 22 इंटू 22 इंटू 10 mm का स्क्वायर, दैट इज़ 22 mm का। तो पूरा कैप्सूल का सरफेस एरिया आ गया आपका 220 220 mm का स्क्वायर। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक कैप्सूल है जो इसमें सिलेंडर भी है और 2 हेमिस्फीयर है, दोनों एंड पर 2 हेमिस्फीयर है, दोनों एंड पर 2 हेमिस्फीयर है, दोनों में 2 हेमिस्फीयर है। तो इंटायर कैप्सूल का जो लेंथ है 14 mm है, और जो कैप्सूल का जो व्यास है वो 5 mm है, तो इसका रेडियस हो गया 2.5। तो जब हम सिलेंडर का लेंथ निकालेंगे तो 14 mm से दोनों साइड का जो रेडियस है उसको माइनस करेंगे, तो सिलेंडर का लेंथ आ गया 14 mm। रेडियस इतना आ गया, लेंथ ऑफ द सिलेंडर 9 इतना आ गया। अब सब सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर जो दोनों एंड पर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। 2 अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, 2 अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया प्लस बेलन का कर्व सरफेस एरिया, वर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 अर्धगोले का 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। तो क्या हो गया, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लें तो 2r प्लस एच। पाई का वैल्यू जब तक कुछ नहीं कहेगा हम 22/7 लेंगे, 2 इंटू 2.5, 2 टाइम्स r प्लस 9, ये आपके पास 5 आ गया, ये आपके पास 9 आ गया। ठीक है, 2 इंटू 2.5 5 आ गया। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। कैप्सूल का सरफेस एरिया कितना आ गया 220 का स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।